कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामप्रेम शर्मा। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में एडिशन की बात हो गई, सब्ट्रैक्शन की बात हो गई, मल्टीप्लिकेशन की बात हो गई। नाउ विल डिस्कस अबाउट द डिवीजन। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों के साथ लिंक को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका एडवांटेज मिल सके। अभी इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और COA ये दो सब्जेक्ट्स के आपके वीडियोज अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी वीडियोज आपको जल्दी ही मिलने वाले हैं, तो सभी ब्रांच के बच्चे इसमें ज्वाइन करें और धीरे धीरे इसका आनंद लें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का डिवीजन एल्गोरिथम। अगर डिवीजन को हम देखें तो देयर आर टू थिंग्स, वन इज डिविडेंड। तो जिसको हम डिवाइड करते हैं ना वो डिविडेंड होता है, तो हम ऐसे लिखते हैं डिविडेंड डिवाइडेड बाई डिविजर। जैसे 16 डिवाइडेड बाई 4 ऐसे लिखते हैं ना, तो ये 4 डिविजर है आपका और 16 डिविडेंड है। इसको डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, 4 4 जा 16, तो 4 आएगा, वो कोसेंट होगा। तो आप यहाँ पर जो लिख रहे हैं दिस इज कोसेंट, और जो आपका रिमाइंडर बच रहा है, जो लास्ट में हमें बच रहा है ना, शेष बच रहा है, उसको आप रिमाइंडर बोलते हैं। 4 चीजें हमारी होती हैं। देयर आर 4 पार्ट्स इन डिवीजन, है ना, डिवीजन। अब डिवीजन होता कैसे है ना, जैसे मान लीजिए हमारा कोई नंबर है, उस नंबर से आप एक नंबर को डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, जब आप इसको डिवीजन, अगर ये वैल्यू हमारी जो 4 बिट की वैल्यू है और ये 4 बिट की वैल्यू है ना, उनको आप देखें तो 1001 इज लार्जर देन 1001, है ना, 1101 इज लार्जर देन 1001। तो डिवीजन पॉसिबल है क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, बी से बड़ी है एक तरह से। तो आप इसको ए कहिए और इसको आप बी कहिए, तो ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो डिवीजन होगा। मतलब 1 आप कोसेंट में ले गए और उतना ही वैल्यू अपने यहाँ पर माइनस कर दिया, सो विल गेट, माइनस करने पर आपका आ जाएगा 1 - 1 0, फिर ये 0 और 1 - 0 1, ये हमें मिलेगा। फिर आपने 1 को नीचे उतारा, अभी जो नीचे उतारते हैं इसका मतलब आपका जो नंबर है वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, जहाँ पर डिवीजन पॉसिबल नहीं, जैसे आपका मान लीजिए ये आपका 4 बिट का आया था 0010, तो 0010 हमारा क्या था, 1001 से छोटा था, तो छोटा था तो कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में इसको माइनस कर लेगा। 0010 को 1001 से आप माइनस कर देंगे, तो 0 - 1 1, है ना, ये 2 - 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो अब इसको आप करेंगे 0, फिर यहाँ पर 0 आया और यहाँ पर 2 - 1 1 आएगा और एक कैरी यहाँ पर मतलब एक बारो यहाँ से लिया गया है। ठीक है ना, एक बारो लिया गया है, तो आपको जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा हमारा। तो आप देखेंगे चूंकि ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा 1001 ये छोटा है, इसलिए इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बारो लेना पड़ रहा है, और वो बारो कहाँ से आ रहा है कुछ पता नहीं। मतलब क्या है, ये वैल्यू बड़ी है, वैल्यू छोटी है, सो दिस इज ए नेगेटिव नंबर। जब आप इसको टूज कॉम्प्लीमेंट की सहायता से करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक कैरी बिट जो आना चाहिए वो 0 आएगा। कैरी बिट 0 भी ये बताएगा कि आपका नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो हम लोग जो सब्ट्रैक्शन करते हैं वो सब्ट्रैक्शन वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट की सहायता से, उसको देखने के लिए आप पुराने वीडियोज में जाइए जहाँ पर मैंने इसको अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से आपको वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट की सहायता से सब्ट्रैक्शन का मेथड पता चल जाएगा। और टूज कॉम्प्लीमेंट की सहायता से जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो अगर कैरी बिट 1 आता है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव है, मतलब जो पहला नंबर है वो बड़ा है, दूसरा नंबर छोटा है। और जब 0 आता है तो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट नेगेटिव है, वो हमारा, इसका मतलब पहला नंबर छोटा है, दूसरा नंबर बड़ा है, बड़े में से आप छोटे को, मतलब छोटे में से आप बड़े को माइनस कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। जब यहाँ पर कैरी बिट 0 आएगा हमारा, ऐसे कंडीशन में हमें समझ लेंगे कि हमारा सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ, तो हमको तो यही रिजल्ट फिर वापस चाहिए, क्योंकि अब इसी में फिर आगे हम 1 को इंसर्ट कर देंगे, है ना। तो इसका मतलब ये रिजल्ट हमको वापस चाहिए, तो क्या करेंगे, इसमें हम फिर से 1001 को प्लस कर देंगे, सो विल गेट 1 + 1 0, यहाँ पर 1 आ गया, ये 0 आ गया और ये 0 आ गया, कैरी यहाँ पर बन जाएगा, उसको छोड़ देंगे हम, हमारा 0010 ऐसा हमारा मिल जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, मतलब अगर किसी स्टेप में डिवीजन पॉसिबल है तो a ग्रेटर देन इक्वल टू b है, तब तो डिवीजन पॉसिबल है, तो डिवीजन करेंगे। और अगर a लेस देन b है, उस स्टेप में डिवीजन नहीं होगा। और अब क्या होगा, एक और चीज यहाँ पर हो रही है, देखो हम लोग यहाँ पर राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन ये रजिस्टर तो आपका एक ही जगह रहेगा ना, तो हम इन्हीं बिट्स को लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कराते जाएं, एक एक बिट अंदर की तरफ इंसर्ट होती जाएगी। जैसे आपका 0 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, तो अब इंसर्ट करेंगे तो ये सारी चीज आपको यही रजिस्टर में दिखाई देगा। तो हमें शिफ्ट किधर कराना है,
हमको जो शिफ्ट कराना है वैल्यूज को वो अब लेफ्ट डायरेक्शन में कराना पड़ेगा, जस्ट रिवर्स ऑफ द मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता, उसको हम राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करते थे, यहाँ पर हम किधर करेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। ओके, तो अब एल्गोरिदम को अगर हम समझें, जो अभी तक हम लोगों ने समझा वो तो सारा प्रोसेस में होगा ही, एक एक करके हम देखें। डिविडेंड को हमने ए क्यू में ले लिया, ए और क्यू एक रजिस्टर्स, दो रजिस्टर्स हैं। बी रजिस्टर को, डिविजन को बी रजिस्टर में लिया, डिविडेंड को आपने ए क्यू में लिया। तो अब जो अभी हम यहाँ पर कर रहे थे कि भाई ये 4 बिट का है और ये भी हमारा 4 बिट का है, तो ये प्रोसेस होगा। तो ऊपर वाला जो 4 बिट हमने लिया हुआ है ये हमारा ए हुआ, और जो बचे हुए डिविडेंड के पार्ट है उसको आप क्यू कहिए, है ना। तो मतलब ए में जो ए रजिस्टर है हमारा, उसमें नंबर ऑफ बिट्स बी के बराबर होंगे, ये क्लियर है। और जो बचे हुए बिट्स हैं ए क्यू के, वो हमारा क्या होंगे, क्यू में दिखाई देंगे आपको। इनिशियली आप कैरी बिट को 0 रखिए, कैरी बिट की यहाँ पर बहुत जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कैरी बिट ये डिसाइड करेगा कि आपका जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आपका डिवीजन परफॉर्म होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, पहले स्टेप में एक ओवरफ्लो कंडीशन भी है। अगर हम a माइनस बी करते हैं और e की वैल्यू 1 आ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में डिवीजन ओवरफ्लो हो जाएगा। ये जो e है आपका डिवीजन ओवरफ्लो में चला जाएगा, तो उस कंडीशन में डिवाइड ओवरफ्लो अकर हो जाएगा और डिवीजन होगा नहीं, तो यहीं पर एंड कर देंगे प्रोसेस को। लेकिन अगर e की वैल्यू 0 आएगी a माइनस बी करने पर, मतलब a प्लस 2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ b, अगर ये करेंगे और डिवीजन आपका जो आ रहा है, सब्ट्रैक्शन आ रहा है वो 0 आ रहा है ना, e की वैल्यू 0 आ रही है, कैरी बिट की वैल्यू, तो उसी को आप डिवीजन ओवरफ्लो में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब डिवाइड ओवरफ्लो नहीं होगा। फिर a में a प्लस बी वापस कर देंगे सो दैट कि आपको a की वैल्यू वापस मिल जाए पुरानी वाली, और उसके बाद फिर आप अपना ऑपरेशन डिवीजन का स्टार्ट करेंगे। तो डिवीजन के ऑपरेशन में हमको क्या करना है, हमको राइट शिफ्ट करना है, ये हमने बात रखी थी। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। ओके, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे बाय इंसर्टिंग जो आपका राइट मोस्ट बिट है वहां पर आप 0 को इंसर्ट करेंगे। क्यू का जो राइट मोस्ट बिट है वहां पर आप 0 को इंसर्ट करते हुए लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने पर e की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। अगर e की वैल्यू 1 हो गई तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर e की वैल्यू 0 है तो फिर हमें e को एक बार और चेक करना पड़ेगा, है ना। हमें e की वैल्यू 1 चाहिए ताकि क्यू एन की वैल्यू 1 हो सके। e की वैल्यू 1 क्यों चाहिए, क्योंकि अभी हमने बताया ना, अगर e की वैल्यू 1 आ रही है इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन है उसका रिजल्ट पॉजिटिव है, मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब कोसेंट की वैल्यू नॉन जीरो होगी, 1 होगी आपकी, है ना, ये हमारा होगा। तो वही अब मैं यहाँ पर फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम दोनों को साथ में बताऊंगा, पहले फ्लो चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो e की वैल्यू हमारी 1 आ गई, है ना, तो अच्छी बात है। अगर 0 आ गई तो उस केस में चाहे 0 होगा चाहे 1 होगा, दोनों ही केस में a माइनस बी परफॉर्म करेंगे, मतलब a प्लस 2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। जब इसको हम परफॉर्म कर लेंगे उसके बाद पहले केस में तो e की वैल्यू हमें 1 मिली थी, तब e की वैल्यू कुछ भी होगी उसको आप इग्नोर कर देंगे, केवल e की वैल्यू 1 से मतलब रखेंगे। लेकिन अगर a माइनस बी करने पर इक्वल टू 0 वाले केस में a माइनस बी करने पर फिर से e हमारा हमने चेक किया और e की वैल्यू 1 आ गई, तो तब भी आप q1 की वैल्यू 1 कर देंगे। मतलब आप चाहे पहले स्टेप में e की वैल्यू 1 मिल गई थी शिफ्ट के तुरंत बाद, या तो a माइनस बी करने के बाद e की वैल्यू 1 मिली, दोनों ही कंडीशन में आप q1 की वैल्यू 1 कर देंगे, ठीक है। या e की वैल्यू 1 मिल गई है लेकिन a माइनस बी करने पर e की वैल्यू 0 मिल रही है, तब भी आपको e की वैल्यू 1 ही लेना है। अब क्लियर है बात, तो qn की वैल्यू 1 हो जाएगी उस केस में। लेकिन अगर e की वैल्यू 0 आ रही है हमारी दोनों ही केस में, तो उस कंडीशन में हमारा a की वैल्यू फिर a प्लस बी हम परफॉर्म करेंगे, सो दैट कि हमारा पुराना रिमाइंडर रिस्टोर हो जाए। जैसे हमने बात किया कि भाई a माइनस बी हमारा हुआ नहीं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि a हमारा छोटा है b बड़ा है, तो हम फिर से इसमें b को ऐड कर देंगे, ऐड करके और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम यहाँ पर a में स्टोर कर लेंगे। इसके बाद सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को 1 कम कर देंगे। सीक्वेंस काउंटर हमने एक रजिस्टर लिया हुआ है जिसमें आपने, है ना, सीक्वेंस काउंटर में जितने नंबर ऑफ बिट्स क्यू में हैं, क्यू रजिस्टर में, उतने ही नंबर ऑफ बिट्स आपने उतनी वैल्यू आपने सीक्वेंस काउंटर की ले ली है। तो सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 1-1 कम होती जाएगी। तो अगर सीक्वेंस काउंटर हमारी 1 कम होने के बाद भी 0 नहीं हुई है तो फिर यह ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये बार बार चलता रहेगा। लेकिन अगर सीक्वेंस काउंटर 0 हो गया इसका मतलब ऑपरेशन आपका कंप्लीट हो गया है। तो ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है तो जो आपका कोसेंट है वो क्यू में मिलेगा, जो रिमाइंडर है वो ए में मिलेगा, और जो साइन बिट है वो आपका क्यूएस में मिलेगा। साइन बिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने बताया था कि भाई अगर दो क्वांटिटीज का हम जार करते हैं, जैसे एएस जॉर बीएस हम करते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा कि एएस और बीएस दो हैं
अगर सेम डिजिट है, जैसे 0 है या 1 है, तो इन दोनों का जॉर आपको 0 ही मिलेगा। इससे यह भी पता चलता है कि दोनों वैल्यूज अगर पॉजिटिव हैं या दोनों वैल्यूज नेगेटिव हैं, तो आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। आपको पता भी है कि भाई आपको माइनस से माइनस को आप डिवाइड करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस से प्लस को डिवाइड करेंगे तो प्लस आएगा ही। लेकिन अगर दोनों साइन भी डिफरेंट है, एक 0 है दूसरा 1 है, तो 0 और 1 का जब आप जॉर करते हैं तो 1 आता है। ये क्या बता रहा है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को अगर आप डिवाइड करेंगे, एक नंबर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, ऐसी कंडीशन में रिजल्ट आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना, ये हमारा मिलेगा। इतनी बात यहाँ पर है। यही जो आपके फ्लो चार्ट में एक लाइन से आपको दिखाई दे रहा है कि भाई पहले आप बी रजिस्टर में डिविजन ले लीजिए, ए क्यू रजिस्टर में डिविडेंड ले लीजिए, ई को इनिशियली 0 ले लीजिए, और सीक्वेंस काउंटर में आपने क्या करेंगे, नंबर ऑफ बिट जो क्यू में है ना, उसके बराबर आप सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू ले लेंगे, माइनस करेंगे। अगर ई की वैल्यू हमारी 0 आती है तो उस कंडीशन में डिवीजन ओवरफ्लो नहीं होगा, है ना, नॉट ऑकर। लेकिन अगर हमारा ए लेस देन बी है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमारा डिवीजन ओवरफ्लो ऑकर होगा। तो जब डिवीजन ओवरफ्लो नहीं ऑकर होगा, उस कंडीशन में ये स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। लेफ्ट शिफ्ट ई ए क्यू को लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे बाय इंसर्टिंग 0 एट Qn। अब इसके बाद अगर हमारा a माइनस बी करने पर e की वैल्यू 0 मिल रही है ना, तो आपको Qn की वैल्यू 0 कर देनी है और a प्लस बी परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर a माइनस बी की वैल्यू करने पर e की वैल्यू 1 मिल रही है, तो Qn को 1 सेट कर देंगे और आगे प्रोसीड कर जाएंगे। सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू एक कम कर देंगे। अगर सीक्वेंस काउंटर हमारी नॉन जीरो है तो इन सारे स्टेप्स को रिपीट करेंगे। अगर सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0 है, उस कंडीशन में आप जो ये है आपका रिमाइंडर है वो a में मिलेगा, और जो आपका क्वोशेंट है वो q में मिलेगा, और जो साइन बिट है वो qs में मिलेगा। इतनी सारी चीजें यहाँ पर हैं। तो ये फ्लो चार्ट हो गया। हार्डवेयर को अगर हम देखें तो जो आपके दोनों नंबर्स हैं as और bs, इनका आप जॉर कर देंगे तो qs हमको मिल जाएगा, साइन बिट आपको मिल जाएगा रिजल्ट का, ठीक है। लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए qn, मतलब ये जो Qn आपका यहाँ का बिट है, ये Qn आपका LSB है एक तरह से, है ना, LSB ऑफ द क्यू रजिस्टर। यहाँ पर आप 0 या 1 को इंसर्ट करने जा रहे हैं कि ये मोड कंट्रोल की सहायता से होगा, और एक लेफ्ट डायरेक्शन में सारा एक शिफ्ट होता जाएगा। सो एरो इज शोन इन द लेफ्ट डायरेक्शन, है ना, ई तक आपका शिफ्ट होगा। अगर ई की वैल्यू हमारी 1 होगी तो Qn की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर ई की वैल्यू हमारी 0 होगी तो Qn की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद हमें a प्लस बी करना है या a माइनस बी करना है। उसके लिए मोड कंट्रोल टूज कॉम्प्लीमेंटर या पैरेलल एडर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। अगर सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0 हो जाएगी, ऐसे कंडीशन में पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है आपका वो बंद हो जाएगा, और जो भी a रजिस्टर में डेटा है वो आपका रिमाइंडर होगा, और जो भी आपका q रजिस्टर में डेटा है वो आपका क्वोशेंट होगा, है ना, और जो आपका QS में डेटा है ये आपका साइन बिट होगा, रिजल्ट का क्वोशेंट का साइन बिट होगा। तो इस न्यूमेरिकल को करने का प्रयास करते हैं, यहाँ से आपको समझ में आएगी बातें। तो ये है हमारा न्यूमेरिकल है 0 1 1 1 0 1 0 1 0। इसको डिवाइड करिए 1 0 0 0 1 से। तो अब हमको अब तो ये पता है ना कि a माइनस बी भी परफॉर्म करना है और a प्लस बी भी परफॉर्म करना है। तो मतलब हमें a भी चाहिए, b भी चाहिए और ये भी। तो b हमारा क्या है, सबसे पहले देख लो, b हमारा है 1 0 0 0 1, ये हमारा है। तो माइनस बी क्या होगा, माइनस बी होगा टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 0 0 1। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करिए तो ये हमारा आ जाएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट अगर इसका करें तो आएगा 0 1 1 1 0 प्लस 1 ऐड करोगे तो 0 1 1 1 1, ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस बी की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू है और ये माइनस बी की वैल्यू। अब ए क्यू को आप देखिए, ए क्यू हमें दिया हुआ है 0 1 1 1 0 1 0 1 0। अब बी में कितने बिट्स हैं, 5 बिट्स हैं। ए में भी कितना होना चाहिए, 5 बिट्स। तो इसके पहले 5 बिट्स को आप ए कहिए, तो 0 1 1 1 0 ये आपका ए हो गया। बचे हुए 1 0 1 0 ये आपका क्यू हो गया। क्यू में कितने बिट्स हैं, 4 है। सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 4 हो जाएगी। बाइनरी में इसको 1 0 0 लिखेंगे, ठीक है। अब ये भी चेक कर लेते हैं कि जो हमारा ए है, क्योंकि पहले स्टेप में यही तो हमको करना था कि जो हमारा ए माइनस बी परफॉर्म करेंगे, या है ना, या ऐसा कहिए कि ए की वैल्यू हमारी लेस देन बी होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू लेस देन बी होगी तभी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ए की वैल्यू आप लेस देन बी करिए,
तो देखिए ए की वैल्यू लेस देन बी की है कि नहीं, तो ए की वैल्यू हमारी 0 1 1 1 0 और बी की वैल्यू है 1 0 0 0 1। कौन बड़ा है? बी बड़ा है। ए इज लेस देन बी, इसका मतलब डिवीजन पॉसिबल है, डिवीजन ऑपरेशन आपका होगा। यहाँ पर दोनों ही नंबर्स हमारे नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, इनका साइन बिट 0 हमने लिया और इसका जॉर करेंगे तो 0 ही आएगा, मतलब फाइनल रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव आएगा। अब इनिशियलाइज कर देते हैं। हमको इस सीक्वेंस में लिखना है ई ए क्यू और सीक्वेंस काउंटर। ई की वैल्यू इनिशियली 0 लेते हैं, आपको पता है ना। ई की वैल्यू आप इनिशियली 0 ले लीजिए। ए की वैल्यू 0 1 1 1 0 है ना, और क्यू की वैल्यू 1 0 1 0, सीक्वेंस काउंटर हमारी 1 0 0 0। सबसे पहले आप करिए लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट, या इस बिट पर आप 0 इंसर्ट करिए, यहाँ से 0, तो ये हमारा 0 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया और ये 0 डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हमारा अगला स्टेप क्या था? अगला स्टेप था a माइनस बी करेंगे। तो a माइनस बी करिए तो माइनस बी की वैल्यू जोड़ देंगे हम, है ना। तो माइनस बी है 0 1 1 1 1, तो इसको ऐड कर दीजिए तो आपका आ गया 1 + 1 0, एक कैरी आया 1 + 1 फिर 0, फिर एक कैरी आया 1 + 1 + 1 1, एक कैरी आया 1 + 1 + 1 1, फिर एक कैरी आया 1 + 0 1 + 1 + ये आपका 0 आ गया और लास्ट में एक कैरी बचा, उसको ई आपने यहाँ पर लिख दिया। चूंकि कैरी बिट आपका 1 आया है, ई की वैल्यू 1 आई है, इसलिए क्यू एन की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो आपका जो क्यू एन आपने 0 इंसर्ट किया था, अब उसकी वैल्यू आप चेंज करके 1 कर देंगे और सीक्वेंस काउंटर को 1 कम कर देंगे इस स्टेप पर, है ना। अब फिर से लेफ्ट शिफ्ट करिए, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ से एक 0 इंसर्ट करेंगे, है ना। तो ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ, 0 1 0 0 0 1 1 और ये 0 और ये 1 डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? a माइनस बी फिर परफॉर्म करेंगे, मतलब +0 1 1 1, इसको आप ऐड करेंगे। तो आप ऐड करेंगे तो ये 1 हो गया, दिस इज आल्सो 1, दिस इज आल्सो 1, ये 1 + 1 0 और फिर एक कैरी गया 1 + 1 0 और एक कैरी यहाँ पर e की वैल्यू 1 आ गई। e की वैल्यू 1 है इसलिए क्यू एन की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी। तो आपने जो 0 इंसर्ट किया था वो वैल्यू क्या हो जाएगी? बदलकर 1 हो जाएगी। और इस स्टेप पर सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 1 कम कर दिया आपने, 2 आ गई सीक्वेंस काउंटर। फिर आप लेफ्ट शिफ्ट करिए, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई की वैल्यू हमारी इसको देखिए, आप यहाँ पर 0 इंसर्ट करेंगे तो ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 1 0 1 1 1 1 0 0 और ये 1 हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। और a माइनस बी परफॉर्म करेंगे, है ना। तो a माइनस बी परफॉर्म किया, मतलब +0 1 1 1 1 ऐड करिए, 1 + 1 0 1 + 1 + 1 1 आ गया, फिर 1 + 1 + 1 1 आ गया, 1 + 1 + 1 1 आ गया, फिर 0 + 1 1 आ गया और एक कैरी आपका 0 हो गया। कैरी 0 होते ही देखो, जब हमने शिफ्ट किया था तब भी 0 मिला था और अभी यहाँ भी 0 आया, मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन 1 नहीं आई है, इसलिए हमारा e की वैल्यू 1 नहीं मानी जाएगी। e हमारा 0 हो गया तो क्यू एन की वैल्यू हमारी 0 है। क्यू एन की वैल्यू हमारी 0 है यहाँ पर, तो जो आपने 0 इंसर्ट किया था वो 0 यहाँ बना रहेगा। पहली चीज ये, चूंकि a माइनस बी आपका सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए अब इसमें फिर +b आपको ऐड करना पड़ेगा। तो अब आप जो a की वैल्यू आई हुई है उसमें b को ऐड करिए। अब b की ऐड करने जाएंगे तो +b की वैल्यू कितनी है? 1 0 0 0 1। अभी -b ऐड कर रहे थे तो 0 1 1 1 1 1 ले रहे थे, अब +b ऐड कर रहे हैं तो 1 0 0 0 1। तो 1 0 0 0 1 ऐड किया तो 1 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 1 0 और एक कैरी यहाँ पर 1 आ गया। चूंकि ये प्लस किया है तो प्लस के कैरी से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए उसके बारे में ध्यान नहीं देना है। और ये हमारा कोसेंट है, अभी क्यू की वैल्यू है और ये 0 1 1 एक वैल्यू और कम हो गई। फाइनली आपने फिर लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट किया। जब आप लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो अभी क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से 0 आपने इंसर्ट किया तो ये 0 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 ये 1 ये 0 ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 और ये 0 और ये 1 डिस्कार्ड हो गया, है ना। अच्छा, अब a माइनस बी परफॉर्म करना है तो +0 1 1 1 1 ऐड कर दिया तो आपको क्या मिला? यहाँ 1 मिला, 1 + 1 0 1 + 1 +1 1 1 + 1 + 1 1 1 + 1 0 और एक कैरी यहाँ पर आ गया। e की वैल्यू 1 आ गई तो क्यू एन की वैल्यू भी 1 हो जाएगी।
तो ये 0 जो है इसकी जगह पर आपने 1 यहाँ पर लगा दिया। अब ये आपका सीक्वेंस काउंटर चूंकि 0 हो गया, इसलिए ये आपका कोसेंट है और ये आपका रिमाइंडर है ना। तो रिमाइंडर की वैल्यू देखेंगे तो 1101, इसकी वैल्यू 13 आ गई। कोसेंट की वैल्यू देखेंगे तो 1101, इसकी वैल्यू भी आपकी 13 आ रही है। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं एक्चुअली में क्या आना चाहिए, है ना। इस वैल्यू को देखिए, तो हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का मतलब 128 प्लस 64 प्लस 32 और प्लस 10, ये हमारा है। इसको सम करिए, 4 2 6 और 8 14, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14, ठीक है। 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 2 13, है ना। सो दिस इज 13 एंड 234। तो 234 को आप डिवाइड करिए, क्या वैल्यू है 10001, मतलब ये हमारा 17 प्लस 1 16 प्लस 1 17, 17 से डिवाइड करिए तो 17 1 जा 17, ये आ गया हमारा। 13 में से 7 गए 6 और यहाँ 4 बचा, 17 3 51 51 और यहाँ पर 13 आ गया। तो 13 आपका कोसेंट है और 13 आपका रिमाइंडर है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप डिस्कशन कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल में और कर लेता हूँ। देखो, डिवीजन एल्गोरिथम का सेकंड न्यूमेरिकल, हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिया हुआ है ना। शिफ्ट करने पे अगर हमारा 1 आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। मेन चीज हमारा ये है, इसको हमें जानना है। इसके लिए एग्जांपल रखा गया है, b की वैल्यू 1001 माइनस b की वैल्यू 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 1 1 0 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 0 1 1 1, हमारा माइनस b आ गया। ये माइनस b है और ये प्लस b है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, a की वैल्यू 4 बिट की हो जाएगी, तो 4 बिट में 0 1 1 0, a हमारा हो गया और q हमारा हो गया 1 0 0। इस सबको यहाँ रख दीजिए, e की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0 1 1 0, q की वैल्यू 1 0 0। और क्या, q में 3 ही बिट है, इसलिए सीक्वेंस काउंटर हमारा 3 हो जाएगा। सो 0 1 1। अब a को चेक कर लीजिए, 0 1 1 0, और b को चेक करिए 1 0 0 1। कौन बड़ा है, b बड़ा है, a छोटा है। इसका मतलब डिवीजन पॉसिबल है, डिवीजन होगा यहाँ। अच्छा, अब देखिए दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो दोनों के साइन बिट 0 और 0 का जॉर 0 आया, इसलिए फाइनल नंबर भी आपका पॉजिटिव होगा। सबसे पहले आप लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करिए बाय इंसर्टिंग 0 हियर। 0 इंसर्ट करेंगे तो 0 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, 0 1 1 और ये 0 आ गया। क्लियर है कि नहीं, बहुत आसान है। अब क्या होगा, हम a माइनस बी करेंगे, a माइनस बी की वैल्यू क्या है 0 1 1 1, ऐड कर दीजिए 1 प्लस 1 0, कैरी आया 1 प्लस 1 0, कैरी आया 1 प्लस 1 प्लस 1 1, कैरी आया 1 प्लस 1 0, कैरी आया, e की वैल्यू 1 हो गई, तो इसलिए क्यू एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जो आपने 0 इंसर्ट किया था उसकी वैल्यू आपने 1 ले लिया। सीक्वेंस काउंटर एक कम हो गया, 2 हो गया, 3 से 2 हो गया। अब आपने किया फिर a माइनस बी, ध्यान से देखिएगा, पहले आप लेफ्ट शिफ्ट करिए, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से 0 इंसर्ट करेंगे, 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ और ये 0 यहाँ आएगा। तो अभी 0 आ रहा है। अब आप इसमें प्लस 0 1 1 1 ऐड करेंगे तो सारे बिट्स आपके 1 हो जाएंगे और कैरी बिट आपका 0 बचेगा। तो कैरी बिट 0 है, इसका मतलब क्या है, क्यू एन आपका 0 बना रहेगा, पहली चीज। दूसरी, a प्लस बी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए बाद में प्लस बी भी कर रहे हैं। तो प्लस बी करेंगे तो अब प्लस बी की वैल्यू है 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 को ऐड करिए तो 1 प्लस 1 0, एक कैरी गया 1 प्लस 1 0, एक कैरी गया 1 प्लस 1 0, एक कैरी गया 1 प्लस 1 प्लस 1 1 और एक कैरी आपका यहाँ पर जनरेट हो गया। क्योंकि ये प्लस के बाद जनरेट हुआ इसलिए इसको कोई मतलब है नहीं हमें, है ना। फिर आप लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करिए। अब देखो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर जादू हो जाएगा। क्या होगा, अब 0 यहाँ से इंसर्ट करिए, 0 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 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 यहाँ आ गया और ये 1 ई की जगह पर आ गया। तो राइट शिफ्ट में, लेफ्ट शिफ्ट में अगर ई की वैल्यू 1 आ जाती है तो आगे ई की वैल्यू 0 भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे a माइनस बी अब आपने किया, ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी करेंगे तो माइनस बी की वैल्यू 0 1 1 1 इसमें ऐड कर दिया तो आपको मिलेगा 1 1 1 और ये 0 और कोई कैरी जनरेट नहीं हो रहा है। यहाँ से कैरी की वैल्यू 0 है, बट लेफ्ट शिफ्ट के दौरान कैरी जनरेट हुआ था, इसलिए यही कैरी बिट आपका फाइनल कैरी बिट होगा, ये याद रखना है।
मतलब इससे कंफ्यूज नहीं होना है। फिर अभी हमारा 1 आ गया, तो इसलिए ई की वैल्यू 0 भले आ रही है, लेकिन ये हमारा चूंकि ई पहले से 1 हमारा बना हुआ है, इसलिए क्यू एन की वैल्यू हमारी 1 रहेगी। ठीक है, तो ये क्यू एन जो हमारा 0 था उसकी वैल्यू 1 हो गई। सीक्वेंस काउंटर 0 हो गया हमारा, हर स्टेप के बाद एक एक कम कर रहे थे। तो यहाँ पर 5 आया है कोसेंट की वैल्यू और रिमाइंडर 7 आया है ना। तो कोसेंट 5 है और रिमाइंडर 7 है। जरा एक बार ना इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 मतलब ये 32 प्लस 16 प्लस 4 ये है हमारा। तो 16 4 20 और 32 52 है हमारा। डिवाइड किससे कर रहे हैं? 9 से। तो 52 को 9 से डिवाइड करिए, तो 9 से 45, 9 4 जा 45, 9 5 जा 45, तो हमारा आ गया 7, 12 माइनस 5 7। तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा? 7 आएगा और कोसेंट आपका क्या आएगा? 5 आएगा। इस तरीके से आप इसके न्यूमेरिकल्स को करेंगे। न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है, इसको करना भी काफ़ी आसान है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आप पूरे और कुछ क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जैसे मैं एक दो क्वेश्चंस आपको दे के जा रहा हूँ, आप इसको अपने से करिएगा और मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। जैसे क्वेश्चन हो गया आपका 0 1 0 1 0 1 0 1 डिवाइडेड बाई 1 0 1, है ना। एक 1 यहाँ लगा दीजिए और काम आएगा। तो ये 1 0 1 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो एक क्वेश्चन आप इसको करिएगा, है ना। ऐसे एक क्वेश्चन और दे देते हैं कि भाई 0 1 1 1 1 0 0 1, है ना, डिवाइडेड बाई 1 1 0। अब इससे आप एक पर डिवीजन करके देखिए कितना आता है। ये दोनों ही क्वेश्चंस आप करिएगा, ये आपके लिए हो गए। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ना आंसर करिएगा, ठीक है। और कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर एक ईमेल आईडी आपको दिया गया होगा, वहाँ पर रिप्लाई कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट करिए और लोगों तक पहुँचाइए, है ना, सो दैट कि सबको इसका फायदा मिल सके। यहीं पर हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।